आप दोनों ने एक साथ ही शुरुआत की, मीना जी ने और आपने भी। और मीना जी हमें नज़र आ जाती हैं, वो अभी भी भगवान बहुत गॉड्स ग्रेस अच्छा गा रही हैं। और उमा जी की बात अगर हम करते हैं कि आपके शुरुआत में कुछ गाने आए, उसके बाद आप जो है थोड़े से ड्रिफ्ट अवे होती गई, जैसे आपने बताया कि शादी भी एक रीज़न था। तो शादी पे बात करते हैं कि कब ये हुआ, नौनी पिछाड़ी नौनी से पहले ही आपकी तैयारियां हो गई थी या फिर उसके काफ़ी टाइम बाद आप? नहीं, उसके बाद ही हुई शादी तो, है ना। उसके बाद मैंने गाया काफ़ी, हाँ गाया। फिर मैं थोड़ा चूज़ी भी रही हूँ शुरू से ना, कि मतलब मैं बहुत सिलेक्टेड गाना गाना है, होता है कोई ऐसा होता है कि उसको भाई ऐसा मुझे ऐसे गाना है वैसे नहीं गाना, तो ऐसे भी थी मैं कुछ, लेकिन उसके बाद भी मैंने काफ़ी गाया और बहुत लोगों के साथ गाया मैं, जैसे हमारे आदरणीय नेगी जी हैं, प्रीतम भरतवान जी हैं और दिनेश उनियाल जी हैं, रंगवाल जी हैं। मतलब आपने कई गायकों मतलब बहुतों के साथ मैंने गाया, मतलब बहुत शुरू लोगों में के जो साथ भी गाया। सिंगर आते थे उसमें एक दो गाने मीना गाती थी और एक दो मैं गाती थी, ये तो बिल्कुल मतलब आपकी पक्का जोड़ी होता बनी था। हुई थी। हाँ, जोड़ी बनी हुई पैंची थी। माया में प्रीतम बिल्कुल, गाते बहुत थे। सारे सैड सॉन्ग ज्यादातर मैं गाती थी और वो हर तरह के गाने गाती थी मीना, तो अभी तक भी गाई। गाई नहीं, सही बात है। क्योंकि आपके उस ज़माने की हम बात कर रहे हैं, मुझे पता नहीं आपको कितना याद होंगे वहाँ उस टाइम के गीत। कोई भी जो गाना आपको याद हो, जो उस समय आपके गाने चले थे, तो एक गाना हम उसको सुनना चाहेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। मैं आपको एक मैं बहुत पहले की बात बता रही हूँ। नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं, उन्होंने एक साक्षरता पे एक सीडी या एल्बम बनाया था उन्होंने, तो उन्होंने मेरे को और मीना को गवाया था उसमें। तो उन्होंने कहा कि तुम दोनों गाओ भाई, तुम दोनों बहनों के लिए बनाया ये गाना, तुम गाओ। तो बहुत अच्छा लगा था, वो चला भी काफ़ी था, तो वो मैं उसकी 2 लाइनें आपको प्लीज सुना प्लीज देती हूँ, मुझे जितना याद आ रहा है मैं सुना देती हूँ। हे दीदी जरा इन सुनी तू क्या छे कनी है तू क्या छे बुनी, मेरे छुई तेरे बिंगड़ मानी ओड़ी तू क्या छे बुनी है तू क्या छे बुनी। बड़ी दीदी गाती है। जब छाया दिन तब गुरु चरनी, भय भुला मिन स्कूल के दीनी, स्कूल जाना बैठा नो ना लड़ीक, बीती उम्र अब क्या कन पड़ीक, सासू के देली मेरी निखाड़ी तू क्या छे बुनी तू क्या छे बुनी, इस टाइप से मतलब वो दोनों, एक छोटी बहन है तो वो कह रही है कि दीदी आप क्यों नहीं पढ़ते हो, आप पढ़ो। लेकिन जो बड़ी दीदी वो कह रही है अरे मैं कहाँ से, जब जीवन था, जब था पढ़ने का टाइम, तब मैंने उस टाइम गाय भैंस चराई, भाई बहनों को स्कूल भेजा, है ना। आप नरेंद्र सिंह नेगी हाँ, नेगी नेगी जी के साथ आपने गाना जी गाया जी है। कई गाने आप उनके साथ गाए, कुछ कोरस में हाँ, कोरस में भी गाए उनके साथ, शुरू में तो हम बहुत कुछ गाते थे। जी जी जी। नरेंद्र सिंह नेगी जी के साथ क्या यादें हैं, किस तरह से उनको आप पिक्चराइज करती हैं? मतलब नरेंद्र सिंह नेगी जी का तो अलग ही वो है, खैर उनसे तो हम वैसे भी मतलब बहुत अच्छे फ्रेंडली भी हैं काफ़ी। और जब एक बार कोटद्वार में प्रोग्राम किया था मैंने उनके साथ, तो वो भी बहुत अच्छा रहा था। एक गाना मैंने उनके साथ गाया था और स्टेज पे किया है मैंने उनके साथ काम काफ़ी। हाँ, तो कोई कभी फीडबैक मिला या गायकी को लेकर के कि उमा ऐसे गा, उमा ये कर, उमा वो कर? नहीं, जब हम कोई मतलब जैसे हम कोई तैयारी कर रहे हैं तो फिर वो सिखाते ही थे कि भाई ऐसे गाओ ऐसे गाओ, तो बड़े भी हैं तो हाँ, जिनका गाना होता है फिर वो सिखाते भी हैं कि भाई हमारे को ये चाहिए, है ना। तो इस तरीके से चीज़ें चलती रही। आप लोगों ने मीना के साथ, क्योंकि आपने मीना के साथ एक एल्बम भी निकाला जी आपने, जी, हाँ। आपका चिट्ठी आई था, जो आपका एल्बम था, और दोनों बहनों ने उसमें गाया। उसका एक्सपीरियंस बताइए कैसा रहा, और कोई गाना अगर आपको याद हो तो। वो जो हम दोनों का सिस्टर का गाना था वो तो एल्बम ही बहुत अच्छा गया था वो, और उसमें बहुत मज़ा किया था हमने, अच्छे गाने पर बहुत दिन प्रैक्टिस भी करी उसकी, और रामा से निकली थी वो। मुझे याद आ रहा है रामा से निकली, तीसरी से। अच्छा सॉरी, मुझे याद नहीं, आपको याद है। आपका वक्त, क्योंकि आप उस मुझे थोड़ा मैं दूर भूल हैं, भी चुकी हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो तो तीसरी से निकला होगा वो शायद, तो वो अच्छा गया था उसका गाना, मुझे इतना याद नहीं है। एक रखड़ी को त्योहार याद है मुझे थोड़ा सा उसका। तो अगर 2 लाइनें अगर हो सके तो सुनाती हूँ। रखड़ी को त्योहार, रखड़ी को त्योहार, म्यारा भेजे औंदू बार,
बार बार ई रखड़ी में हमरो प्यार म्यारा भेजी नी भूली प्यार धागत धागा भेजी कोई भी ले लो मोल रखड़ी को धागो भेजी बड़ो अनमोल यो रखड़ी को त्योहार। बहुत खूबसूरत। तो ये पूरा एल्बम आप दोनों का? पूरा एल्बम था, 2-3 गाने मेरे थे, बाकी मीना के थे, मीना सारे गाने जी के थे। अब जब, क्योंकि ये जो आपकी बहनों की जो बॉन्डिंग है वो बचपन से अब भी तक चली आ रही है। जब आपकी शादी मसूरी में हुई तो आपने मीना के लिए भी इंतज़ाम कर दिया, उसके बारे में कुछ बताइए कि मतलब कैसे ये चीज़ें हुई, क्योंकि आप तो अरेंज मैरिज मेरे ख्याल से आपकी थी, अरेंज मैरिज हुई थी आपकी, तो कैसे ये देखो जब मेरी शादी हो गई थी ना, तो एक तो भाई टचवुड नजर न लगे, वुड भी दिखाई दे मुझे, हाँ क्योंकि ऐसा है, क्योंकि जब हम दोनों बहनों मतलब मेरी शादी हुई तो सब कहते थे कि भाई मीना तो उसी घर में जाएगी जिसमें तू है, तू ले जा इसको। तो मुझे तो पता नहीं था, है ना, कि मेरा भी देवर से हो जाएगी उसकी शादी। तो लेकिन फिर भी मतलब बहुत प्यार था दोनों बहनों में शुरू से, कभी हमारी लड़ाई भी नहीं हुई ऐसे टचवुड कभी नहीं हुई, और हो भी ना कभी, नहीं होगी, अंडरस्टैंडिंग है बहुत आपस में। तो फिर जैसा लोगों ने बोला था वो सच में कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि शादी हो गई। मीना जी मेरे ख्याल से आपके साथ शायद पढ़ाई करने या फिर यहाँ मसूरी कुछ टाइम रही आपके मतलब मीना साथ? बड़ी दीदी के यहाँ रहती थी। अच्छा अच्छा, बड़ी दीदी के यहाँ पढ़ती थी वो, ओके, ग्रेजुएशन वहीं से किया था उसने। अच्छा अच्छा। मैं तो खैर दिल्ली से ही थी। अच्छा, आप उस time? दिल्ली से ही जी। जब आप शादी जब हुई मीना थी पढ़ती थी वहाँ, तब मैं वहाँ नहीं थी। अच्छा अच्छा। बिल्कुल। और मैं उसके दिल्ली बाद मेरे ख्याल से जो विंटर कार्निवल होता है मसूरी में, हाँ फिर उसमें मिले थे हम लोग, मतलब इन लोगों से। अच्छा, तो फिर होता ही है, फिर चीजें उसकी चलती बहुत लंबी गई, कहानी है। आगे बढ़ती गई। जी तो ये बहुत अच्छा है।